गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और फिर से आज की इस स्ट्रीम में सब सुनने वालों को स्वागत कहता हूँ। उनका दिल से मैं खुशामदीद उनको कहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग प्यार भी करते हैं और इंतज़ार भी करते हैं कि कोई जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ यूट्यूब पर वो देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। बेशक वो कमेंट्स वो सवालिया तौर पर करते हैं, तनकीदी तौर पर करते हैं, लेकिन मैं असल में कोई अगर तनकीद भी करता है तो मैं उसको इस तरीके से ही देखता हूँ कि उसमें मुझे क्या मिल सकता है। क्योंकि लोग तनकीद अपनी नज़र से करते हैं, चूँकि वो उनके दिलों में और उनके नज़रिए जो हैं वो हो सकता है मुझसे मुख्तलिफ हों और हो सकता है कि वो मेरी बात से एग्री ना करें। लेकिन असल जो मेरा मकसद है, मेरी बातों का जो मकसद है और मेरे जो यूट्यूब चैनल का जो मकसद है, कि जो असल बात है, चूँकि मैं अपने बचपन से ही उन बातों को तमाम बातों को सुनता आ रहा हूँ जो कि मसीहियत के बारे में है, जो कि दीन इस्लाम के बारे में है, जो कि हिंदुइज़्म के बारे में। तो मैंने जब इन तमाम बातों पर गौर करना शुरू किया तो मुझे बहुत से ऐसे ज़खायर मिले, बहुत से ऐसे नतीजे मैंने निकाले उन बातों से, जो कि जिनकी बुनियादें और जिनकी गढ़ी हुई कहानियाँ बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। तो इसलिए मेरी इन स्ट्रीम्स का भी यही मकसद है कि जो असल बात है, जो कि सच्चाई है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जिनका ये मकसद होता है कि जो असल बात है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। क्योंकि मज़हब के नाम पर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सियासत हो रही है, वो सबसे ज़्यादा सियासत सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब के नाम पर हो रही है। लोग मज़हब को इस वक्त जो आप मौजूदा पाकिस्तान के हालात देख लें, आप बिल्कुल भी जितने भी कहा जाता था कि ये आलम इस्लाम जो है दीन इस्लाम के आलिम लोग हैं, और फिर वो दीन इस्लाम को जो है वो कहते थे कि हम उसके प्रचार के लिए हैं। सब के सब किसी न किसी तरह दीन इस्लाम को जो है वो इस्तेमाल करके अपनी सियासत और अपने मफाद और अपने सारे जो उनके तरीक़ेकार हैं, जो उनकी अपनी ज़िंदगी है, उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल किए, ऐसी ऐसी गलत तालीम दी लोगों को, जिसकी वजह से जो है इस वक्त पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो ऐसे बिगड़े हुए हैं कि वो किसी के भी बस की बात नहीं है कि वहाँ पर कुछ ठीक हो सके। चूँकि ये तमाम बातें इसलिए हैं क्योंकि लोग जो हैं वो मज़हब के नाम पर ऐसी ऐसी तालीमात और ऐसे काम करवाए जाते हैं मज़हब के नाम पर, जिसमें ना इंसानियत देखी जाती है, ना किसी दूसरे का अकीदा देखा जाता है, ना किसी बेशक अकीदा किसी का भी। अब जब मैं किसी के अकीदे पर बात करता हूँ, बेशक मैं दीन इस्लाम के अकीदे पर बात करता हूँ, अहले इस्लाम के जो भी अकायद हैं, जो उनके अकीदे हैं, मैं अगर उन पर बात करता हूँ तो देखिए, मैं उनको ये नहीं कहता कि आप अपना अकीदा जो है उसमें उसको आप छोड़ दें। सिर्फ़ मेरा मकसद ये होता है कि जो असल बात है वो उसमें क्या है, वो असल बात है क्या असल में। तो उनके किसी का भी अकीदा जो है हमें बिल्कुल उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन अगर किसी के अकीदे का आपको ये है कि उसका अकीदे की कोई बुनियाद ही नहीं है, उसका अकीदा किसी तौर पर भी साबित ही नहीं होता, तो हम इल्मी तौर पर तो उसके साथ इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन इंसानी तौर पर जो है वो हम उसको उसके अकीदे का जो है वो हमें एहतराम करना चाहिए, क्योंकि वो उसके मुताबिक है। हाँ, अगर हम देखें, उसकी बुनियादें देखें, उसकी बेस देखें कि उसके अकायद की क्या बुनियादें हैं, उसका अकीदा जो है वो किस हद तक सच्चा है, क्या उसकी कोई हकीकत है या नहीं है, वो एक इल्मी जो है वो उसके साथ इख्तिलाफ़ किया जा सकता है। लेकिन यही बात है कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो ख़राब भी इसी वजह से हुए हैं। बहुत से लोग, और मैं आपको बताता हूँ कि जो ख़ादम हुसैन रिज़वी था, उसका तो बल्कि कहना यही था कि जो दीन इस्लाम है वो तलवार से फैला। अब वो दीन की जो आड़ में, यानी कि दीन को ढाल बनाकर उसने ऐसे ऐसे लोग तैयार किए, और जितने मैं समझता हूँ कि जितने पाकिस्तान में आप समझते हैं कि जितने भी गलत फ़ैसले और जितने लोगों को इस्लाम के नाम पर मारा गया, और जितने लोगों को ये कहा गया कि हाँ जी, जो कि
बेहुरमती या फिर तौहीन करता है किताब मुक़द्दस किताब की या मुक़द्दस जितने भी रसूल गुज़र गए, नबी गुज़र गए, उनकी तौहीन की जाती है, तो उनका सिर्फ़ एक ही सज़ा दी जा सकती है उनको कि उनका सिर्फ़ सर तन से जुदा। मैं जो बचपन से सुनता आ रहा था, मैंने ये सुना था कि देखिए दीन इस्लाम जो है वो सलामती का मज़हब है और वो सलामती का दर्स देता है कि पूरी दुनिया पर अमन व अमान कायम हो। लेकिन ये बंदा मैंने पहली बार फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी में ये सुना कि दीन इस्लाम तलवार से फैला और वो तलवार का हुक्म देता है। यानी कि उस वक्त जब पैगम्बर इस्लाम का दौर था, तब भी उसका कहने का मतलब ये था कि तब भी जो था वो दीन इस्लाम तलवार से फैला था। सलामती से कोई भी जो है वो ना तो इस्लाम को कबूल करने वाला था, बल्कि ये सारा कुछ तलवार की आड़ में करवाया गया कि तलवार गर्दन पर रख कर कहा गया कि हाँ जी पढ़ कलमा, तो उसने कलमा पढ़ा। या फिर इसके अलावा और भी बहुत से तरीके थे, लेकिन उन तरीक़ों के पीछे भी यही वजह थी कि सिर्फ़ तलवार वजह थी कि हाँ जी, अगर तलवार नहीं भी थी तो ऐसे ऐसे तरीक़े थे कि उनकी वजह से लोगों को मजबूरन जो था वो दीन इस्लाम कबूल करना पड़ता था। और फिर अहले इस्लाम के बीच में से ही लोग इस बात का भी दावा करते हैं कि नहीं जी, जो ख़ादम हुसैन रिज़वी है या फिर उसका आगे बेटा जो है, वो तमाम जो हैं वो सही सही है बिल्कुल, जो कि तहरीक लब्बैक है, ये सही काम कर रही है। और जितने भी ये आप देखते हैं, जितने भी आपके मुल्क में दीन के नाम पर जो फ़साद होते हैं, दंगे होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इसी बात से मंसूब होते हैं कि दीन इस्लाम जो है तलवार से फैला और ऐसे ही फैलेगा। और जो भी बेहुरमती करेगा, देखें जो बेहुरमती करता है, मेरे मुताबिक, मैंने पहले कहा कि हर किसी के अक़ीदे का एहतराम करना चाहिए, बेशक वो किसी भी जो है वो मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उसका कोई भी अक़ीदा हो, एहतराम करें। एक इल्मी इख्तलाफ होना वो एक अलग बात है कि आपको किसी से इल्मी इख्तलाफ हो गया, वो एक अलग बात है। अब मैंने जो लास्ट वीडियोस डाली थी यूट्यूब पर, उन पर कुछ भाई थे, हालांकि उसको शायद उसने मेरी वीडियोस अच्छे तरीके से सुनी नहीं। उसका ये कहना था कि हाँ जी मुझे ये कुरान से दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। उसने 4 सवाल मुझे एक ही वक्त में किए, नंबर लगा करके, ये मेरा पहला सवाल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। और सवाल उसके चलें वाजिब भी थे, क्योंकि ज़ाहिर है अब जो मौलवी साहिबान हैं जो कि जिन्होंने ठेका लिया हुआ है मसाजिद का भी, और फिर ये कहने का कि हम इस मस्जिद के जो हैं वो इमाम हैं, लेकिन अगर यही सवाल वो अपने इमाम के पास लेकर जाए, कोई भी मुस्लिम बंदा अगर अपने इमाम के पास लेकर जाए कि ये हमें सवाल बताओ, तो वो उसे कहेगा कि देखो ये सारी बातें हक़ हैं जो कुरान मजीद में लिखी हुई हैं। असल में इन सवालों के जवाब जो हैं वो तो उन्हें ही देने चाहिए, क्योंकि वही ज़्यादा जानते हैं। मेरे पास जो इसका है, मेरे पास तो, और इसके मेरे अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने इन सवालात को एड्रेस किया है। और उसका असल में या तो उसने मेरी वीडियोस नहीं सुनी, क्योंकि मेरा भी यही मौक़िफ़ है और मेरे भी तकरीबन सवालात इससे मिलते जुलते ही हैं कि सबसे पहले जो इस बंदे का सवाल है कि आप हमें बताओ कि हकीकत क्या है, हम कौन हैं और क्यों हैं। क्योंकि ये मेरी वीडियो पे जो कमेंट किया गया, 4 क्वेश्चन जो किए गए, तो मैंने सोचा कि चलें देखें वो भी बंदा जो है वो अपने तरीके से सवाल जो कर रहा है, तो किसी न किसी तरह आंसर दिया जाए, क्योंकि वो पूछ रहा है कि क्या हकीकत है। तो अगर हकीकत देखी जाए तो हकीकत मैंने तो अब तक जो है वो दीन इस्लाम की ना तो कोई तारीख़ी हकीकत देखी है, ना ही दीन इस्लाम में मौजूद जो दावे हैं उनकी कोई हकीकत देखी है। हालांकि मैंने उनको एक एक करके एड्रेस किया है और एक एक करके बड़ी तफसील के साथ और बाहवाला तमाम बातें जो की हैं कि असल जो हकीकत है वो क्या है, वो तो मैंने बता दी है। तो भाई आप मेरी वीडियो सुनो, आपको पता चल जाएगा कि असल हकीकत क्या है और आप कौन हैं और क्यों हैं। कुरान मजीद में एक आयत है, उसमें लिखा है कि असल मुसलमान वो हैं जो ईसा की अतायत करते हैं, जो ईसा को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब मुसलमान को दीन इस्लाम से जो मंसूब करना और फिर दीन इस्लाम में आखिरी नबी को मंसूब करना, फिर आखिरी किताब को, और फिर कुरान मजीद को, और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कि उसके ज़रिया जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इस धरती पर उतारा। ये सारी बातें जो हैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसे अक़ीदे के तौर पर मिलेंगी जो सिर्फ़ एक इंसान का बनाया हुआ अक़ीदा है। क्योंकि अगर आप इसकी तारीख़ देख लें, आप कोई ऐसी
पेशन गोई देख लें, जो इन तमाम बातों के बारे में, इन तमाम दावों के बारे में हो, जो कि दावे दीन इस्लाम की तरफ से किए जाते हैं, कुरान मजीद की तरफ से किए जाते हैं, अहले इस्लाम की तरफ से किए जाते हैं और इस्लामिक स्कॉलर्स की तरफ से किए जाते हैं। क्योंकि जितने भी इस वक्त इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उन तमाम दावों का तल्लुक़ आप सिर्फ़ और सिर्फ हदीसों पर मुनहसर देखेंगे। इसके अलावा कुरान मजीद से कोई भी दावे की बात जो है, हाँ, आयत ज़रूर ले लेंगे कि हाँ जी ये बात है, और उस आयत की तमाम तर जो बाकी आगे और पीछे वाली बातें होंगी वो तमाम तर आपको हदीसों में मिलेंगी। मेरे मुताबिक क्यों, कुरान मजीद के मुताबिक ही असल मुसलमान वो हैं जो ईसा को फॉलो करते हैं और ईसा की इताअत करते हैं। और आप कुरान मजीद में देख लें, सबसे ज़्यादा जो जिस हस्ती का ज़िक्र किया गया, जिस नबी का ज़िक्र किया गया है, वो मूसा अलैहिस्सलाम है। उसके बाद दूसरी हस्ती जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम है। और ईसा अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से कुरान मजीद ने डिस्क्राइब किया है और जिस तरीके से कुरान मजीद ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो है उसकी तमाम तर ज़िंदगी को एड्रेस किया है, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ऐसी शान वाला बंदा और ऐसी शान वाला नबी, और जिसे कि मसीहियत में ईसा को ख़ुद खुदा भी माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कुरान मजीद भी इसी बात की जो है वो हम अक्कासी करता है कि देखें जो बाइबल कह रही है वही कुरान मजीद कह रहा है। तो इसलिए हकीकत क्या है, हकीकत में अपनी तमाम तर वीडियोज़ में, और बल्कि आप कहते हैं कि हम कौन हैं और क्यों हैं, तो भाई आप जो है अगर आप तारीख़ देखें, अगर आप अपने अकायद देखें तो फिर तो आप बहुत कुछ हैं। अगर आप उसके पीछे की बुनियादें देखें, वजूहत देखें, तो वो कोई एक भी नहीं मिलती। कुरान मजीद में जितने भी दावे किए जाते हैं उनकी हमें ना तो कोई बात मिलती है और ना ही उन्हें उनकी कोई बुनियाद मिलती है, ना ही उनके लिए कोई और हवाला मिलता है। एक आधी आयत जो होती है वो उस एक आधी आयत पर ही पूरा का पूरा दावा जो है वो बयान कर दिया जाता है, लेकिन उसके दलील में, उसके सबूत में बातें आपको सिर्फ़ और सिर्फ हदीसों से मिलेंगी। और हदीसों का कुरान मजीद से क्या ताल्लुक़ है, इसको मैं बड़े ही वाज़ेह अंदाज़ में और मेरे ख़्याल में कोई 2-3 बार एड्रेस कर चुका हूँ। और जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उनमें मैं हल्का फुल्का इसको जो है वो टच करता रहता हूँ, ताकि लोगों को याद रहे कि हदीस का कुरान मजीद से क्या ताल्लुक़ है। इसलिए हदीस को कुरान से जोड़ना है, ये मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर भी, मंतकी तौर पर भी ये किसी तौर पर साबित शुदा है ही नहीं, ना तो कुरान हुक्म देता है और ना ही अल्लाह। इसलिए हदीस को कुरान से जोड़ना, कुरान मजीद की तफसील को हदीसों से देखना, और फिर जैसे कि साहिल अदीम करता है और बाकी भी उलमा करते हैं, इसरार अहमद हो गए, जावेद अहमद गामदी, ज़ाकिर नाइक, और हमारे मिर्ज़ा साहब, इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब, ये करते हैं कि जो कि कहते हैं कि हदीसें जो हैं वो नबी का कलाम है, इसलिए नबी ने हमें तमाम बातें बताई हुई हैं। भाई नबी को देखें, कुरान में दीन इस्लाम में जो कि गैब का इल्म है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह जानता है। तो फिर नबी इस्लाम को कहाँ से पता चली ये तमाम बातें जो कि कुरान मजीद में नहीं हैं? इसका मतलब है कि वो तमाम बातें जो हैं वो या तो अपने आप से बनाई जाती हैं, या फिर उनको उन किताबों से लिया जाता है जो कि पहली उम्मतों पर नाजिल की जा चुकी। और फिर आगे इनका जो दूसरा सवाल था कि अल कुरान क्या है, इल्म रखते हो तो बताओ। हर सवाल के साथ इनका यही लगा हुआ था कि इल्म रखते हो तो बताओ। देखो भाई, मैं जो जहाँ तक मैंने इस वक्त अपने आप को इल्म के सांचे में देखा है, तो मैंने जो बातें देखी वो मैंने आपको जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से, और जहाँ तक मुझसे अच्छे तरीके से हो सका मैंने उनको बताया। मुझसे बेहतर भी बंदे बैठे हैं जो कि इन बातों को एड्रेस करते रहते हैं, लेकिन चूँकि मेरा अपना स्टाइल है, बाकी सबका अपना है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैंने इसको जिस तरीके से किया है आपको बेहतर समझ आएगी। अल कुरान क्या है? देखें, जो कि अल कुरान है वो 90% आपको सिर्फ़ और सिर्फ पिछली जो बातें हैं उन पर डिपेंडेंट मिलेगा। पिछली बातें जो है उसमें दिखाई गई, और जो बाकी जैसे मैंने पहले कहा कि आपको अगर किसी चीज़ की तफसील चाहिए तो वो आपको हदीसों से मिलेगी, लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ़ और सिर्फ जो 90% है वो ऐसी बातें जो कि पहले से गुजर चुकी, और मेरे नहीं ख्याल में कि उनको दोबारा से एड्रेस करना चाहिए था, क्योंकि वो तो हो चुकी। अब चूँकि ये आखिरी वर्जन था दीन इस्लाम के मुताबिक, उन दावों के मुताबिक, तो इसमें ऐसा होना चाहिए था कि तमाम बातें वो होती जो उन तमाम किताबों से हट के होती, ताकि जो उन किताबों में नहीं बताया गया वो यहाँ पर बताया जाता, और वही जो है वो फॉलो करवाया जाता, और कहा यह जाता कि ये जो है ये तमाम उम्मतों पर लागू होगा। हालांकि ऐसा हमें
कुछ भी नहीं मिलता, ना तो नबी के बारे में मिलता है और ना ही किताब मुक़द्दस यानी कुरान मजीद के बारे में अहले इस्लाम के मुताबिक मिलता है। तो अल कुरान क्या है, ये मैंने जो कि मेरा कुरान का टॉपिक गुज़रा है कि क्या कुरान मजीद में तहरीफ़ हुई है या नहीं हुई, या कुरान मजीद नबी के ज़माने का है या नहीं है, तो इसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि असल में जो अल कुरान है वो क्या है। और आप देखें कि मैं समझता हूँ कि अल कुरान भी जो है वो मसीहियत, जितनी भी मैंने अब तक जितनी बातें मैंने मसीहियत के बारे में देखी, वो तमाम बातें सिर्फ़ मसीहियत और यहूदियों के बारे में। और अल्लाह कहता है कि यही हैं जो ईसा को फॉलो करते हैं वो क़यामत तक सरबुलंद रहेंगे। अब फिर इसके बाद मेरे दिमाग में जो सवाल आता है, मैं ये समझता हूँ कि अगर ईसा को ये बात कह दी गई है कि जो तुझे फॉलो करेंगे वो क़यामत तक सरबुलंद रहेंगे, इसका मतलब है कि इस वक्त जो ईसा को फॉलो कर रहे हैं वो अभी भी सरबुलंद हैं। इसका मतलब है कि ये बातें जो हैं, ये मैं नहीं समझता कि ये दीन इस्लाम की प्रीचिंग हो रही है। ये तो मसीहियत और जुडाइज़्म की प्रीचिंग हो रही है ना, कि उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है, उन्हीं को वो क्या करते हैं और क्यों करते हैं और वो क्या करेंगे, ईसा के मानने वाले क्या करेंगे और वो कहाँ रहेंगे और कैसे रहेंगे। अब ये तमाम बातें जो हैं वो मेरे ख़्याल में, मैं जो समझता हूँ कि अगर ये फ़ाइनल वर्जन था, अल्लाह ताला का आखिरी किताब थी, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो बातें होती जो कि पिछली किताबों में नहीं थी, क्योंकि इंसानों को तो वो चाहिए था ना कि जो कि पहले भी ना होता, तो अब इनके पास होता तो चलो नई चीज़ मिल जाती। लेकिन अब वही बातें दोबारा से दोहरा के जो है वो 90% इधर बयान कर दी गई। तो इसका मतलब है कि ऐसा कौन सी चीज़ नहीं दी है जिसके लिए अल्लाह ताला ने आखिरी वर्जन के तौर पर जो है वो कुरान मजीद यानी किताब मुक़द्दस को चुना। मेरा ये सवाल है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि पहली उम्मतों को नहीं दी गई और पहले जो है वो पहली किताबों में नहीं बताई गई, जो अब इस वक्त कुरान मजीद में बताई गई। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो आपका हक़ बनता है कि ये तमाम सवालात आप अपने उलमा से पूछें, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। वो कहते हैं कि देखें, जो कुरान मजीद में लिखा वो हक़ और सच है और इस पर सवाल उठाना नहीं चाहिए, इसी को मानो और जैसे है वैसे ही मानो। हाँ जी, अगला इनका सवाल था कि जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बीवी थी हवा अलैहिस्सलाम का, उनका नाम साबित करो कुरान मजीद से। देखें, अगर ख़वातीन के नाम की बात की जाए कुरान मजीद से, तो किसी एक भी औरत का, किसी एक महिला का कोई हमें जो है वो सुराग कुरान मजीद से नहीं मिलता। हवा की बात छोड़ें, बीबी आमना का नहीं मिलता, पैगम्बर इस्लाम की उनकी जो बीवियां थी उनका नहीं मिलता, और फिर उनके अलावा भी और ऐसी शख्सियत जिनको दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत हासिल है, उनका हमें कुरान मजीद से नहीं मिलता। किसी भी औरत का नाम हमें कुरान मजीद से नहीं मिलता, सिर्फ़ और सिर्फ सिवाय मरियम के, मुक़द्दसा मरियम के, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ के सिवा हमें कुरान मजीद से किसी भी दूसरी औरत का जो है वो नाम नहीं मिलता, ज़िक्र नहीं मिलता, उनके बारे में तफसील नहीं मिलती। हाँ, मुक़द्दसा मरियम, आप सूरह मरियम पढ़ें, आपको सारे पता चल जाएगा कि कुरान मजीद ने कैसी जो है वो उसको मरियम की जो है वो मुक़द्दसा मरियम की कैसी शान जो है वो उसको एड्रेस किया। क्यों किया? क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ असल जो अहमियत और जो रुतबा मुक़द्दसा मरियम को खुदा की तरफ से दिया गया है, वो किसी और औरत को दिया ही नहीं गया। इसलिए बाइबल तो उसको एड्रेस करती है, लेकिन उसके बाद अगर मैं कहूँ कि 90% कहानियों पर भी है, तो उनमें भी जो है वो मुक़द्दसा मरियम की शान को ऐसे ही बयान किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये असल में जैसे भी वो कहानियाँ, मैं समझता हूँ कि ये तमाम, क्योंकि ये कुरान मजीद नबी के दौर का नहीं है, इसको मैं साबित कर चुका हूँ। तो जब ये नबी के दौर का नहीं, तो इसका मतलब इसके बाद लोगों ने इसको लिखा। तो जब लोगों ने लिखा तो उन्होंने तमाम वो बातें लिखी जो कि पुरानी किताबों में थी, क्योंकि अगर तो अल्लाह ने फ़ाइनल वर्जन के तौर पर भेजा होता तो फिर वो बातें होती जो कि पिछली किताबों में नहीं थी। अब इसमें वो तमाम बातें हैं जो कि पिछली किताबों में, और तमाम बातें वहीं से ली गई। अब दीन इस्लाम को जो अक़ीदा है वो कहते हैं कि हज़रत ईसा को तस्लीम नहीं दिया गया, लेकिन 1933 जो है
वो इस बात को जो है वो दोहराती है कि हज़रत ईसा ने अपनी सलीब का जिक्र, यानी कि अपनी मौत का, अपनी मर जाने का और फिर ज़िंदा होकर उठाए जाने का जिक्र जो है वो उस आयत में किया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आयत जैसे कि तैसे थी, वहाँ से उठाई और उसको जो है इधर लिख दिया, अरबी में लिख दिया, फिर उसका आगे तर्जुमा कर दिया। अब अकीदा इनका और है और आयत कोई और आ गई इनके बीच में, तो फिर वो ज़ाहिर है फड्डा तो बनना ही है। इसलिए मेरे भाई, हवा का जो है वो नाम तो क्या किसी भी और औरत का नाम नहीं है, क्योंकि जो फजीलत मुक़द्दसा मरीम की वो किसी और औरत की है ही नहीं। इसीलिए कुरान मजीद जो है वो उसमें भी मुक़द्दसा मरीम को जो है वो ऐसे ही एड्रेस किया गया है, जो कि जैसा कि बल्कि बाइबल में तो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन चूँकि दीन इस्लाम का जो है वो कुरान मजीद में दीन इस्लाम की प्रीचिंग है, तो इसलिए इसमें वो बातें होनी चाहिए थी जो कि दीन इस्लाम से रिलेटेड है। तो जो बाकी बातें गुजर चुकी हैं वो तो सब ने पहले ही पढ़ी हुई हैं। सब को अगर अभी किसी को चाहिए तो वो अभी भी पढ़ सकते हैं, चूँकि वो तमाम बातें गुजर चुकी हैं, हो चुकी हैं। तो इसलिए मैं मेरे मुताबिक, मेरे तज्ज़िये के मुताबिक ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अल्लाह की किताब कम से कम जो कि फ़ाइनल वर्जन के तौर पर हमारे पास आनी थी, वो ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। अगला इनका सवाल है कि अल कुरान में कहाँ लिखा है कि कोई आखिरी नबी भी आएगा। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले दीन इस्लाम के मुताबिक हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को नबी मानना सिर्फ़ और सिर्फ अक़ायद तक मबनी है। ठीक है, क्योंकि तारीख़ी तौर पर कुरानिक अकॉर्डिंग टू कुरान हमें ऐसे किसी भी नबी का जो है वो ज़िक्र नहीं मिलता कि उनका नाम मोहम्मद था और उन पर कुरान मजीद उतारा गया, और फिर उसके बाद ऐसे नबी का कि उन पर कुरान मजीद उतारा गया और फिर उन्हें आखिरी नबी कहा गया हो। और फिर जो कुछ लोग मेरी इस बात पर कि आखिरी नबी जो है वो हज़रत मोहम्मद के बारे में कहा गया है 33 की 40 में, सूरह अहज़ाब की 40 नंबर आयत में, मकाना मोहम्मदिन अबाहदिन रजालिकुम, ये जो आयत है ना, और जो 4 आयात हैं दीन इस्लाम में जो कि जिनमें जो है वो वर्ड मोहम्मद आया है, वो 4 आयात हैं पूरे कुरान मजीद में, और 6236 या 6666 ये आयात के बारे में कुछ है, जितनी भी हैं चलें, इनमें 4 बार जो है वो लफ्ज़ मोहम्मद जो है वो वारिद हुआ है। और इन चारों मकामात पर 4 आयात जो हैं, इनमें 4 आयात जो हैं ये माजी के सीगे में मिलती हैं। ये आयत भी जो है ना सूरह अहज़ाब की 40 नंबर आयत, ये भी मा काना मोहम्मदिन, मा काना जो है ये माजी का सीगा है, और इसको हम किसी और दिन जो है वो एड्रेस करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से और इसकी ग्रामर के बिल्कुल पास से जो है हम इसको देखेंगे कि क्या वाकई ये माजी के सीगे में है भी या नहीं। और मैंने तो चूँकि इसको मैंने इस पर गौर की है, तो ये तमाम आयात जो हैं 4 आयात ये माजी के हमें सीगे मिलती है। इसका मतलब है कि जो कोई इंसान था मोहम्मद नाम का, वो उस ज़माने से पहले गुज़र चुका, और जो लिखने वाले थे उन्होंने अपने अंदाज से लिखा, चूँकि वो उस वक्त हाल में लिख रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको ऐसे ही लिखा जैसे मैं अब किसी को लिखता हूँ कि वो शख्स था एक, और उसको मैं लिख रहा हूँ इधर और किसी के बारे में, और मैं उसको कहता हूँ कि हाँ जी वो था और ऐसा था वो, और उसके बारे में जितना भी जो भी कुछ उसके बारे में मैं जानता हूँ उसको मैं लिख रहा हूँ। तो इस बजाय इसके कि वो लिखने वालों ने कि वो उसको हाज़िर में लिखे, उन्होंने उसको ऐसे लिखा कि वो गुज़र चुका है, और अपने दिमाग में जैसे उनके स्केच था वैसे ही उनकी कलम भी जो है वो चल रही थी, तो वैसे ही उसको जो है वो लिखा गया। पहली बात मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम बातें जो हैं वो कुरान मजीद का हिस्सा नहीं है, क्योंकि असल जो कुरान मजीद था वो कभी भी दीन इस्लाम में और अहले इस्लाम के पास नहीं आया, क्योंकि तब नबी इस्लाम ने उसको जमा नहीं किताबी शक्ल में नहीं किया, क्योंकि वो ऐसे ही था, क्योंकि वक्त ऐसा था ना, लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और जो लिखते पढ़ते थे वो ऐसे ही था कि किसी चीज़ पर लिख लिया, कभी किसी चीज़ पर लिख लिया, और फिर जब उसको जमा किया गया जैसे भी करके, फिर उसके बाद उसको जलवा दिया गया, फिर जलवाने के बाद फिर लिखा गया, फिर उसके बाद जो है वो एक और बंदा आता है, उसका लिखा हुआ कुरान आज पढ़ा जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम बातें जो हैं वो ये ख़ुद साख्त हैं, और जो है वो तमाम
इंसानों की लिखी हुई बातें हैं। और ये दावा करना कि कुरान मजीद जो है वो डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम लेकर आते थे, तो ये इस कुरान मजीद के एतबार से ये बात करना, ये तो मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर भी आप साबित है ही नहीं ना, साबित शुदा नहीं है ये बात। तो ये आयत जो है ये आप कहते हैं कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आखिरी नबी हैं, ख़ातमुल नबीयीन है, उन पर मोहर कर दी गई। तो ये बात जो है ये माजी के सीगे की है, वो मोहम्मद नाम का जो शख्स था वो गुज़र चुका। हम इस पर बिल्कुल तफसीली बात करेंगे और आप समझेंगे कि बिल्कुल जैसे बाकी बातें मैं हवाला के साथ करता हूँ, बाहवाला करता हूँ, ये बातें भी हम ज़रूर खुदा के फजल से बाहवाला ही करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता था कि ये 4 सवालात हैं, असल में ये सवालात के जवाबात वो दें जो कि दीन इस्लाम के आलिम लोग हैं। मैं तो मेरे भी यही सवाल हैं, मैं भी किसी से यही करूँगा कि बताएं मुझे, अगर आप कहते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और फिर इसमें बाकी बातें जो हैं वो जिनकी हमें तफसील नहीं मिलती, फिर कहते हैं कि कुरान मजीद एक मुफस्सल किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है, और ऐसे बेशुमार दावे जिनकी ना तो कोई बुनियाद है और ना ही उनका कोई हमें ऐसी चीज़ नज़र आती है जिससे हमें ये पता चल सके कि वाकई ये बातें सच हैं या नहीं है। तो चूँकि हमने ऐसी बातें देखी जिनसे हमें यही साबित होता है कि ये दावे बिल्कुल ही बेबुनियाद और ख़ुद से बनाए गए हैं, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है और ना ही इनके बारे में हमें कोई दलील मिलती है। इसलिए इन तमाम सवालों के जवाब मैं भी, अगर कोई मुझसे ऐसे दावे करता है तो मैं उनसे यही सवाल करूँगा। तो मेरे भाई, आप सबसे पहले ये सवाल अपने उलमा से करें, अपने जो अहले इस्लाम के आलिम लोग हैं उनसे करें, ताकि वो आपको जवाब दें कि अल कुरान है क्या, और बाहवाला दें ना, ज़ुबानी ऐसे नहीं कह दें कि हाँ जी ये है वो है। अपनी बातें तो कोई भी बहुत सारी कर देता है, जैसे मर्ज़ी आप बातें सुनते रहें। बातें तो आप टीवी पर किसी भी शो में बैठ जाएं, वो आपको बातों के पैसे ले रहे हैं, बातें सुना रहे हैं आपको, बातें नहीं सुने। जो भी किसी से जाकर पूछे, आप बाहवाला बात करें, बाहवाला बात पूछें। अगर आपको कोई हवाला नहीं बताता तो आप हवाला पूछें कि ये बात कहाँ पर लिखी है, और उसकी अथेंटिसिटी करें कि क्या वाकई ये मुमकिन है। जैसे कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर प्रोफेसी तो कर रहा है कि हाँ जी देखें जी पेशन गोई हुई है पैगम्बर इस्लाम की बाकी किताबों में जो कि पहली किताबें, लेकिन हवाला और उनका सियाक़-व-सबाक़ और उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये अगर बाकी सुनने वाले लोग उसको पढ़ेंगे तो वो वाकई जान जाएंगे कि क्या वाकई प्रोफेसी हुई है या नहीं हुई, या वाकई ये हवाई बातें और हवाई तीर छोड़ने की जो आदत है ये असल में नहीं जा सकती, क्योंकि ये शुरू से चलती आ रही है और ऐसे ही रहनी है और ऐसे चलती रहनी है। लेकिन जहाँ तक कोशिश है मेरी कि चलें, जो लोग शऊर की तरफ आना चाहते हैं और जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए तो ये मैं समझता हूँ कि एक मौका है इस बात को और असल बात को जानने का। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रीम में, तब तक के लिए।